जय गोपाल जी के दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं आप सभी को, इस समय मैं राघवेंद्र तोमर, हमारा गांव है। वैसे मैं आपको पूरा बता देता हूं डिटेल। मैं भिंडी ऋषि की तपोभूमि भिंड से, मेरा जिला है भिंड, वहां से ही थोड़ी दूर हमारी एक तहसील है गोहत। वैसे गोहत को कौन नहीं जानता। आप जैसे लोगों ने कहा है, भक्तों ने भी कहा है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए आते थे गोहत तक। वही गोहत का मैं निवासी हूँ। वहीं हमारा एक छोटा सा गांव है जो है एड़ोरी। छीमका से पश्चिम की तरफ खरेटा मिलेगा, वहाँ से 9 किलोमीटर एड़ोरी है और ये हमारा गांव है। और मैं भ्रमण करते हुए अपने गांव आ गया हूँ। तो मैंने क्या देखा कि हमारे एक मित्र भी हैं और भाई भी हैं, भतीजे भी हैं। तीनों पोस्ट हैं उनकी, दलीप सिंह तोमर जी, और वो फोर्स में है, मध्य प्रदेश एमपी पुलिस में है, अपने मुरैना में पदस्थ हैं। उनको वृक्षारोपण का बड़ा ही शौक है। वो गांव में लोगों को जागरूक भी करते हैं कि भाई वृक्षारोपण लगाओ, फलदार वृक्ष लगाओ, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाओ। तुम्हारे अंदर कोई योग्यता है, आप पढ़े लिखे हो, कैसे समझ में आएगा? कुछ तो करो, कुछ हाथ तो हिलाओ। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 पेड़ तो ज़रूर लगाएं। वैसे मैंने एक जगह पुराण में पढ़ा था, हर व्यक्ति को अब कम से कम 21 पेड़ प्रति वर्ष लगाने चाहिए, ऐसा लिखा था। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये पेड़ है, पौधा है नींबू का, ये भी परसाल लगाया गया था, दलीप ने लगाया। और ये जामफल दिख रहा है, जिसमें वैरायटी है और इसमें जामफल दिख भी रहा है। ये जामफल का पेड़ है, इसमें जामफल लगा हुआ है, ये भी जामफल है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं इसमें। जैसे देख रहे हैं, ये नीम का बहुत बड़ा वृक्ष है जो कि हमारे दाऊ जी लगा गए। और इधर आए आप, ये दिख रहा है, ये जामुन का वृक्ष है। वैसे कहा यह गया है कि जामुन का वृक्ष हर व्यक्ति के दरवाजे पर होना चाहिए, कि जामुन में वो ताकत होती है, जमनी में वो ताकत होती है, आपके पौरुषत्व को मजबूत करती है। आपके बच्चे खाएंगे और सारी बीमारियों को भी गला देती है। जो बार अंदर चला जाता है, उस बार को कोई भी नहीं गला सकता, बार गलता ही नहीं है। जामुन में वो ताकत है, इसे खाने से पेट के अंदर बाल 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 जो होते हैं सर के, उससे जैसी चीज़ें होती हैं गलती से चली जाती हैं, वो उसको गला देती है। ये ताकत है जामुन में। और जामुन की लकड़ी पानी में कभी गलती नहीं है। इधर आइए आप, ये है पेड़, दिख रहा है दोस्तों, ये पेड़ कदम का पेड़ है। कदम के बारे में कौन नहीं जानता। एक क्लास 8 में एक कविता थी भगवान श्री कृष्ण की, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। हर व्यक्ति को अपने द्वार पर कदम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कल्पना करना चाहिए कि हमारा नाती, हमारा पुत्र भगवान श्री कृष्ण की तरफ हो। तभी तो होगा जब तुम भी कुछ करके जाओगे, एक पौधा लगा के जाओगे। इधर देखते हैं दोस्तों, ये है आंवले का पौधा, दिख रहा है। आंवले का पौधा भी अपने घर पे जरूर होना चाहिए। क्यों? आंवले का ऐसा बताया गया है, शरीर की कैसी गर्मी हो, जो किसी से विकट बीमारी हो, किसी से ठीक नहीं हो रही हो, किसी से भी नहीं ठीक हो रही हो, मतलब कहते हैं कर्कट रोग हो गया हो, वो कर्कट रोग को आंवला का रस, आंवले को खाने से खत्म कर देता है। आंवले के बारे में एक कहावत और भी है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति आंवले के रस से कंटिन्यू 3 महीना नहाता है, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के गुण आ जाते हैं। मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। इधर आइए, ये देखते हैं, यह है सहतूत का पेड़। अरे सहतूत के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, इसमें की जो छाया है बड़ी निराली है। वो बहुत जल्दी ये पौधा होता है, सहतूत का बहुत जल्दी होता है। और इसकी लकड़ियाँ
इसको प्रत्येक साल तुम छांटते जाओ, ये बहुत जल्दी प्रगति करता है, ग्रोथ करता है। ऐसे ही औषधि गुण भी है इसमें। एक ये लगा हुआ है आंवले का, और सबसे बड़ी बात ये है, नींबू के कुछ और भी पेड़ लगे हुए हैं, कनेर का फूल का पेड़ लगा हुआ है, बेलपत्री के पेड़। जो हमारे भाई हैं, भतीजे भी हैं, दलित बहुत योग्य व्यक्ति है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हारे अंदर ग्रेजुएशन है, किया है, तुम्हें शिक्षित हो, तो दिखना भी चाहिए। दलीप को देखकर, समझ रहे हो मेरे दोस्तों प्यारो, दलीप को देखकर ही ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति योग्य है। देख रहे हो, ये पेड़ लगा है किसका? नींबू का। ये जगह जगह बेलपत्री के पेड़ तो पूरी जगह जगह लगा दिए हैं। उसका ऐसा मानना है कि बेलपत्री के पास होने से भगवान तो प्रसन्न होते ही होते हैं, घर में बीमारी तो आती ही नहीं है प्यारे। समझ रहे हो मेरी बात को? घर में बिल्कुल भी बीमारी नहीं आती। जैसे कि मैं बताऊं, किसी भी प्रकार की कैंसर हो जाए, कोई छाला हो जाए, गले में खराश होती है, गले में कैंसर हो जाए, आदमी भड़बड़ाने लगता है, उसको बेलपत्री का सेवन करना चाहिए, बेलपत्री खानी चाहिए। बेलपत्री शिव जी का तो संकेत है, शिव जी पर चढ़ाने के लिए तो है ही है, बेलपत्री खाने के लिए है। प्रत्येक दिन मनुष्य को बेलपत्री की पत्ते खाने चाहिए। बड़े बड़े साधु संतों ने बेलपत्री का पत्तों को तोड़कर और उसका चूर्ण बनाकर केवल उसी का आहार किया। समझ रहे हो? बेलपत्री तो सजीवन बूटी है प्यारे। मैं उसके बारे में तुमको क्या बताऊं। जैसे कि आप जानते हो, ये दोस्तों, हाँ सॉरी, ये चीकू का है। अरे चीकू के बारे में आपको क्या बताऊं, चीकू को सभी जानते हैं, कितना स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठा है। तो ये पूरी बागवानी जगह जगह दिख रहे हैं, वो जितने भी दिख रहे हैं, उस पेड़ पे कम से कम 50 पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा उसने बनाया है अपने घर को। ये उसका घर है, यहाँ दिखा देते हैं। ये घर है, काफ़ी जगह में है, लेकिन जो आज आपको दिख रहा है ना प्यारे, ये तो कुछ नहीं है। इसकी आंकलन करो 10 साल बाद, वो 5 साल बाद, जब ये वृक्ष हो जाएंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो जहाँ जहाँ भी जाए अधिक से अधिक इसको शेयर करें, इससे जिसके ग्रुप में जाए, मैं चाहता हूँ उस पर अपने विचार ज़रूर लिखें। तो विचार लिखने से ये आपके ग्रुप में जाएगा, और ग्रुप में जाएगा तो और लोगों को भी सुझाव मिलेगा। अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं। देख रहे हैं गर्मियों में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोग पर्वत सीमेंट के, कंक्रीट के पहाड़ खड़े करते जा रहे हैं, मकान पे मकान, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। प्यारे, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उनमें कौन रहेगा? इसलिए बिल्डिंगों के साथ पहाड़ खड़े कर रहा है जो सीमेंट के, उसके साथ साथ वृक्षारोपण भी करें। मैं शासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, शासन जितने भी कंक्रीट से संबंधित एग्रीमेंट करते हैं और जितने भी वो निकालते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए किसी भी विभाग में और रोड के लिए, विदाउट वृक्षारोपण कोई भी एग्रीमेंट ना निकाला जाए। हर ठेकेदार को अनुमति दी जाए, कम से कम 100 से 1000 वृक्ष तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे नहीं, उनको पाल कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं राघवेंद्र तोमर।